जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा भला हमें लग रहा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें आ गया ना, इस सवाल ने आगे कहा नहीं। अच्छा आता ये भी है, बस पता नहीं है कि ये ऐसे सोचना था। शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की 800 किलोज। ये कब पता चला आपको? फिजिकल स्टॉक चेक के वक्त पता लगा। तो इसका मतलब आपकी ये इन्वेंट्री शॉर्ट है, इसको माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में से, तो इसको माइनस कर देंगे। अब इस क्लोजिंग स्टॉक का कम होना क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को बढ़ाएगा? क्या उसकी एंट्री हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को डाल दें? उसने कहा नहीं, इसकी एंट्री आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को डालेंगे तो वो कहाँ जा रहा है? एफओएच को, या अल्टीमेटली एफओएच को कह रहे हैं, तो उसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है। वो कह रहा है नहीं, इसको नहीं। ये जो इन्वेंट्री किसकी है जी? डी की। इन्वेंट्री डी की क्रेडिट करनी है आपने, इसका डेबिट किसको मारना है? इसका डेबिट आपने पीएनएल को मार देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री तो कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल को यानी कॉस्ट ऑफ वो कंज्यूम की फिगर को आपने छेड़ना नहीं। यहाँ पे कंज्यूम की फिगर को छेड़ेंगे नहीं, क्या करें आप, ऐसे ही है। तो 800 किलोज हैं और डी जो है उसका रेट क्या है जी? 50। तो 800 इंटू 50 कितना बनता है? 40। तो मटेरियल डी की एडजस्टमेंट क्या पड़ी? एक मिनट पहले ये देख तो लूँ पूरा। इंटू ₹50 पर केजी जी, 40 से। मैंने आपको सिखाया था ना, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कोई पैसे आ गए तो वो कैश लिख लेना, वो तो कोई नहीं आए, बाकी सारा कहाँ चला जाता है? पीएनएल। तो ये पीएनएल वाली एंट्री इस तरह से हुई पड़ी है। इसने कॉस्ट ऑफ सेल को छेड़ा ही नहीं। नॉर्मली पीरियड एंड के ऊपर करते हैं, फिजिकल काउंट पे जाके पता लगता है कोई शॉर्टेज है, कोई सरप्लस है, ठीक है। कोई चोरी हुए हैं तो वहां पता लग जाता है कि रिकॉर्ड्स तो बता रहे हैं इतनी इन्वेंट्री, तो डी की इन्वेंट्री कहाँ गई? लगता है कोई ले गया। तो फिर उसको क्या कर लें? एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस? वो होता है एबनॉर्मल लॉस ही है, तो उसने खुद ही बता दिया। ये तो वैसे ही पीएनएल में ही जाना था, यानी इसने यहाँ पे कोई असर नहीं डालना, क्योंकि इसकी एंट्री क्या है? पीएनएल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, या इसकी एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। पीएनएल ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल पे कैसे पहुंचता है वो मैंने बता दिया आपको, लंबा सफर है। ये जो बच्चे आज तशरीफ लाए हैं ना एकदम से, कुछ किसी वजह से आए हैं, थोड़ा इंतजार करें, नया टॉपिक शुरू होगा तो उन्हें कुछ समझ आएगी। ये तो टॉपिक का एंड है, जाहिर सी बात है। इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि हो रहा है। चलें आगे, चलें। ओके नेक्स्ट, अगला पढ़ो जी। ये एक्सेस आ गया है, ये भी टिक कर दो जल्दी से कर दो इसको भी। गलती से मटेरियल ई, मतलब पता लगा कि मटेरियल ई जो है वो रिकॉर्ड्स के मुताबिक कम है, वो ज्यादा पड़ा हुआ है। लगता है बच्चे दे दिए, अंडों में से बच्चे निकल आए। लगता है 2 मुर्गियां थी, 4 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, एक एक्सेस होगी। तो चलो अच्छा, ये तो पीएनएल में गेन डाल दे। उसने क्या कहा हुआ है? उसने हमें सुकून मारो, उसने क्या कहा है? सुकून मारो। ये सुकून कहाँ गया? एनी एडजस्टमेंट इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू एनआरवी, एक्सेस, शॉर्टेज, तो कहां फेंक देना? पीएनएल में। यानी वो कॉस्ट ऑफ सेल को हिट, यानी आपकी कंज्यूम की फिगर को हिट इसने नहीं की। तो जिंदगी आसान थी, ठीक है। करके घर से ट्राई आते तो ज्यादा बेहतर समझ आता। खैर चलें, अजीब बना था, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, 500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ई एक्सेस में आ गए। इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि 200 यूनिट्स ऑफ ई जो हैं वो गलती से सप्लायर ने हमें डिलीवर कर दिए थे। ठीक है जी, अच्छी बात है, 200 तो ये हो गए। वेयर एज 300 यूनिट्स वर रिकॉर्डेड एज दे वर डिलीवर्ड जस्ट बिफोर। अच्छा, 300 यूनिट्स जो हैं वो बिफोर क्लोज ऑफ बिजनेस लास्ट डे पर अगर रिसीव हो गए हैं तो वो होने चाहिए थे रिकॉर्ड, होने चाहिए। उसूल क्या है? परचेज रिकॉर्ड करने का असूल ये होता है कि जब गुड्स रिसीव हो जाएं हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी हमारे पीरियड की परचेज है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त की शाम को हमें 300 यूनिट्स रिसीव हो गए, ठीक है। उनकी इनवॉइस वगैरह आई होगी अगले महीने में पहले दूसरे दिन। अब वो यूनिट्स आकर रखे गए, हमारा अकाउंटेंट जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ था मिसाल के तौर पे, या फैक्ट्री में बैठा है, वो जा चुका है, शाम को ये गुड्स आई हैं, उसने उनकी एंट्री पास नहीं की।
मैं 500 पूरे की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ 300 की, 200 की बात बाद में करते हैं, ठीक है। 300 की बात कर रहा हूँ, जो 300 यूनिट्स हमें रिसीव हो चुके हैं हमारे पीरियड एंड होने से पहले और वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हुए, तो क्या रिकॉर्ड होने चाहिए थे? बोलो। तो इसका मतलब ये 300 यूनिट्स जो ई के हैं, इनको ई है ना, ई है ना, ये 300 यूनिट्स जो ई के हैं, ये हमारी परचेज है, हमारी इन्वेंट्री में नजर आनी चाहिए थी, नहीं रिकॉर्ड हुई तो रिकॉर्ड करेंगे। अब मसला ये होता है ना कि फिजिकल काउंट में तो चीज़ों को, सामने पड़ी हुई चीज़ों को गिनती करते हैं, इनवॉइस की बेस में तो रिकॉर्ड नहीं करते। अब चीज़ों ने सुलेमानी टोपी तो पहनी नहीं हुई कि वो नजर ना आए, वो सामने नजर आ रही थी, फिजिकल काउंट करते पता लगा हैं ई 500 ज्यादा हो गए, क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। 300 के बारे में पता लगा कि हमारी चीजें रिसीव हो गई हैं पीरियड एंड से पहले, लेकिन गलती से रिकॉर्ड होने से रह गई थी, तो क्या करें? रिकॉर्ड कर ले। पहले इस 300 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 500 में से बात हो रही है इस वक्त 300 की, तो 300 के बारे में क्या है जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारी परचेज है, रिकॉर्ड नहीं हुई, हमारी इन्वेंट्री है, हमारी इन्वेंट्री है। परपेचुअल सिस्टम परचेज को इन्वेंट्री में डेबिट करते हैं ना, यानी कि इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कर लें, हमारी इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड होने से रह गई। अब जरा पढ़ो इसको दोबारा। 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ई एक्सेस में है, इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा, एंड इन्वेस्टिगेशन शोड दैट रिसीट ऑफ 300, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 300 कर रहा हूं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन शो दैट receipt of 300 units were not recorded as they were delivered just before close of business on the last day। अब रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन हमारे पीरियड के एंड होने से पहले डिलीवर हो गए, तो हमारी इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कौन सा मटेरियल है? मटेरियल कितने केजीज या यूनिट्स हैं? इसके यूनिट्स हैं, चलो कोई गल नहीं, इनटू अब क्या परचेज का रेट चल रहा है ई का, 50 या 40? एक बताओ यार, 40, ठीक है, तो इंटू 40 कर दो, कितना आ गया? अब इससे क्लोजिंग स्टॉक ने क्या होना है, इंटू ₹40 पर केजी, अच्छा पर यूनिट सही, हाँ एलो, ये तो और आसान हो जाएगा। अब कितना बना? 12। अब ये 12 क्लोजिंग स्टॉक में तो बढ़ गया, क्या कंज्यूम्ड की फिगर इससे बढ़नी चाहिए? क्वेश्चन है मेरा, क्या ये गलती थी जो स्टॉक में रिकॉर्ड में? मेरा सवाल, क्या कंज्यूम्ड की फिगर हमने जो निकाली है वो हमने इस ओपनिंग से प्लस इस परचेज से प्लस इस क्लोजिंग से नहीं निकाली हुई? बोलो, इसी से निकाली है ना, आपके सामने ही है। 10.25 जमा 7.25 माइनस 15.7, इसी से मैंने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसी से निकाला हुआ है ना। अब मुझे बताओ, क्या इस 54 वाली फिगर में ये 3000 यूनिट्स इस 54 वाली परचेज में, या यूं कह लें इस 1200 वाली परचेज में शामिल हैं? मेरा सवाल है कि ये जो 3000 यूनिट्स रिकॉर्ड होने से गलती से रह गए, क्या ये इसमें रिकॉर्डेड है? वो कह रहा है रिकॉर्ड होने से रह गए, तो रिकॉर्ड होने से रह गए तो फिर कंज्यूम्ड की फिगर में तो वो आए ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कंज्यूम की फिगर को नहीं छेड़ना, सिर्फ स्टॉक को सही करना था, वो मैंने कर लिया। कोई मसला है तो देख लें, देखें। मैं ये कह रहा हूं कि इसने आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को नहीं छेड़ना, उसकी वजह यह है कि ये रॉ मटेरियल की कंज्यूम्ड वाली फिगर में शामिल ही नहीं है। अगर ये परचेज में शामिल हो जाता तो फिर कंज्यूम में भी आता, कंज्यूम में आता तो गलती होती तो उसको करते, स्टॉक भी सही करते, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को भी सही करते, लेकिन उसको सही करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? चले आगे। अगली बात, कॉलेज वालों की कैंटीन है, ठीक है। इसके ऊपर एक समोसे वाला भाई आया, उसने आके इनको समोसे डिलीवर किए, एक डिब्बा, ने कहा ये आपके समोसे हैं। अभी वो ये कह ही रहा था कि तेज मूसलाधार कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश शुरू हो गई। अब ये कैंटीन समोसे वाले भाई के पास ना
अगले भी ये पूरी लाइन रोड के ऊपर वो एंड तक जो है मुगल आजम तक कॉलेज ही कॉलेज है, सीए वाले, ये सिर्फ सीए वाले कॉलेजेस को ये समोसे सप्लाई करता है कैंटीनों पे। तो बाकी भी समोसे इसने रखे हुए थे अपने डिब्बे के अंदर अगले कॉलेजेस के लिए भी। तो इसने कहा यार बारिश तेज़ शुरू हो गई है, पहले भी 1-2 दिन पुराने ही है समोसे, कोई बात नहीं तो ये आप ना अपने पास अमानतन रख लो, ठीक है। अब ये मैं बाहर निकाले तो गीले हो जाए, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ, तो बारिश जब रुक जाएगी कल फिर मैं आऊँगा तो मैं सुबह सवेरे उठा के आगे डिलीवर कर दूंगा सामान, ठीक है। अब शाम हुई तो कैंटीन वालों ने अपना फिजिकल स्टॉक काउंट किया। तो अगर फिजिकल स्टॉक काउंट करते हुए उन्होंने इस डिब्बे को भी अपने स्टॉक में काउंट कर लिया तो ये गलत होगा, ऐसा ही है। और बोलो, क्योंकि ये किसी का स्टॉक है, हमारे पास अमानतन पड़ा हुआ है, ये हमारा स्टॉक। अब अगर तो क्लोजिंग स्टॉक में ये शामिल हो गया है तो गलत है, माइनस कर दो। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं है, हमारा स्टॉक नहीं है, तो शामिल नहीं है तो अच्छी बात है, इसको इग्नोर ही करना है। ये बात समझ आई है? अब आके पढ़ो इसको। जो बाकी के 200 यूनिट्स हैं उनके बारे में क्या कह रहा है? 500 यूनिट्स एक्सेस में आए। इन्वेस्टिगेशन पता लगा है कि जो 200 यूनिट्स हैं वो गलतली डिलीवर कर दिए हैं सप्लायर ने, तो वो सप्लायर को वापस दे रहे हैं, वो तो हमारे नहीं हैं, वो गलती से रख गया है। तो इसका मतलब ये हमारा स्टॉक नहीं है, हमारी इन्वेंट्री नहीं है, हमारी इन्वेंट्री नहीं है। कैसा लगा आज का लेक्चर? सारा सीएमए सारी साइड पे हो गया ना। हमारी इन्वेंट्री, अच्छा भला लग रहा था कि हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गया। मेहनत करो, अभी भी हसद ना करो, अभी 2-3 दिन इस पे लगाने हैं, ये वीकेंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, लगा दो, फिर मसला कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो अभी इधर ही, मैं तो सवाल कराने हैं सारे इंशाल्लाह, ठीक है। अगले सवाल बहुत आसान है, ये अजीब सा सवाल है, जिस अटेम्प्ट में आया था ना, इस अटेम्प्ट में सिर्फ यही अजीब सवाल नहीं था, बल्कि तकरीबन और भी 2-3 सवाल ऐसे थे जो बहुत अजीब, मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा आपको। ये वो अटैम्प्ट थी जिस अटैम्प्ट को शायद कुछ सीनियर से सुने तो कहते होंगे कि ये वो अटैम्प्ट थी, काफ़ी अरसे बाद सीएमए के अंदर एक अजीबोगरीब अटैम्प्ट आई। इतना शोर मचा, हम उस्तादों ने डंडे निकाले, आई कैप पहुँच गए सारे के सारे ही जो सीएमए पढ़ाते थे, और माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया था। फिर उसकी वजह से कि फिर आई कैप ने हाथ हौला रखा होगा, जाहिर सी बात है। बड़ी अजीब अटैम्प्ट थी। खैर ये एक सवाल नहीं, कई सवाल इसमें अजीब थे। तो इसका जब हम टॉपिक वाइज चल रहे होते हैं तो हम हर तरह का सवाल करते हैं। अब पर्चे के अंदर जरूरी नहीं कि सारे सवाल एक जैसे हों, ठीक है। कोई ऐसा सवाल होता है तो किसी और टॉपिक में आसान भी होता है। अच्छा, जब किसी और में अजीब होता है तो इस टॉपिक का आसान भी आ जाएगा। पेपर हमेशा बैलेंस्ड होगा। जब बड़े पेपर शुरू करते हैं ना आप, तो उसके अंदर फिर ऐसे ही आपको जो है 30% आसान, 30% मुश्किल, 30-40% बहुत मुश्किल, ये वही तरतीब होती है। तो ये बहुत मुश्किल वाले सवालों में था, इसलिए परेशान नहीं होना, ओके, सही है। अभी बाकी जो 3 सवाल रह गए हैं उनमें आप देखोगे, उनमें आप आराम से 70-80% नंबर ले सकते हो। इसकी समझ आ गई तो लग गई तो रोजी, ये वो वाला सवाल था, लग गई थे रोजी, ना लगी थे। लेकिन स्टिल जिन बच्चों ने कोशिश की होगी, कम अज कम उन्होंने ये तो सही कर ही लिया होगा। बड़ी सिंपल सी बातें थी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा लो, कम कर लो, तो जो जिस फॉर्मेट पे भी जैसे भी करके छेड़छाड़ कर गया होगा, 9 में से 4-5 नंबर उसने भी ले लिया। और जिसने कहा होगा ओह कि ये नहीं होता, मर गए, बर्बाद हो गए, छोड़ के आगे चले गए, वो सारा कुछ लूज कर गए, ठीक है। तो बस लूज नहीं करना, जो समझ में आए वो कर देना है। बहरहाल ये आपके चैप्टर का मुश्किल सवाल है, डिफरेंट, अजीब सा, ओके, पर एकदम से अब आसान लग रहा है ना। था इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, 200 क्या है जी? 200 केजीज क्या है? 200 यूनिट्स क्या है? हमारी इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करो, रिकॉर्ड ना करो। अब रिकॉर्ड नहीं करनी थी, वो पहले ही रिकॉर्ड नहीं की हुई, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये रिकॉर्ड होने से रह चुके हैं। ये तो एक्सेस आ गए ना। रिकॉर्ड कह रहा है, मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड क्या कह रहा है, मिसाल क्यों सामने सवाल पड़ा है, रिकॉर्ड क्या कह रहा है, ई के कितने क्लोजिंग यूनिट्स पड़े हैं? 5000। इसमें ये 500 नहीं है, तभी तो एक्सेस है। 5000 रिकॉर्ड बता रहे थे, गिनती की तो 5500 निकल आए। 300 रिकॉर्ड होने से रह गए थे, हमारी इन्वेंट्री थी, तो रिकॉर्ड कर लो, स्टॉक बढ़ा लिया। 200 गलती से सप्लायर दे गया है, तो रिकॉर्ड कर लें क्या? वो रिकॉर्ड हुआ पड़ा होता तो गलत होता, उसको रिवर्स करते, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना अगर नहीं हुआ पड़ा, क्योंकि ये हमारा स्टॉक नहीं है, हमारी इन्वेंट्री नहीं है, हमारी परचेज नहीं है, हमारा स्टॉक ही नहीं है, तो रिकॉर्ड ना करो, वो रिकॉर्डेड पहले ही नहीं।
क्योंकि फिजिकल काउंट पता लगा कि ये एक्सेस निकल आए हैं। गॉट इट? आखिरी पॉइंट है, कोशिश करो इसको कर लो। हैं? मुझे नहीं पता, करो, बाकियों को भी कर लेंगे। कम से कम पढ़ तो लो सारे, कार तो मैंने देने ही। कहता है 400 यूनिट्स रॉ मटेरियल एफ के डैमेज हो गए हैं, ये रिपेयर हो सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 और फिर बेचे जा सकते हैं या इसी हालत में बेच सकते हैं हम। अब असल में ना इनकी कॉस्ट कितनी है ये नहीं पता, ठीक है। सेल प्राइस कहीं पे गिवन है, ये तो परचेज प्राइस है। कॉस्ट तो निकल आएगी, कॉस्ट तो बड़ी आसानी से निकलेगी। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ दीज 400 यूनिट्स कितनी है? 400 इंटू कॉस्ट ऑफ, हटाओ ना, 400 यूनिट्स इंटू 30 कितना आता है? 12,000। अब अगली बात, ये डैमेज हो गए हैं, ये रिपेयर हो सकते हैं 3000 के, रिपेयर और बेचे जा सकते हैं एज इज वेयर इज बेसिस पर 8000 के। तो मेरे ख्याल में तो डैमेज यूनिट हो गए हैं, सेलिंग प्राइस तो नॉर्मल गिवन नहीं है। मेरे ख्याल में हम इनको लेस कर दें, अगर इसमें से रिपेयर कॉस्ट लेस करें, कितनी है? 3000। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए? ये क्या एनआरवी पे, एनआरवी कितनी बन रही है इसकी? 9000, यही बन रही है। मतलब कॉस्ट से तो कम हो ही जाना है, कितने का बिकेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन कॉस्ट 3000 से कम हो ही जानी है। जरा देख लें एक बार दोबारा। 4000 यूनिट्स रॉ मटेरियल एफ के हैं जो डैमेज हो गए हैं, ये रिपेयर किए जा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 या बेचे जा सकते हैं एज इज वेयर इज बेसिस पे 8000 के। अब अगर 12000 इनकी कॉस्ट है, 12000 कॉस्ट है, 3000 के रिपेयर हो सकते हैं, तो 3000 के रिपेयर होकर ये शायद 15000 की कॉस्ट हमें कर जाएं, तो फिर नॉर्मल तरीके से बिक जाते होंगे, ठीक है। अब कहीं पे देखो कोई सेलिंग प्राइस की कोई डिटेल गिवन है किसी किस्म की? जी गिवन है। तो कॉस्ट तो आ गई 12000, फिर मेरे ख्याल में आपको 12 में से 3 यानी कि 9000, 3000 से मेरे ख्याल में आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए इसको। ये आपकी रिपेयर कॉस्ट है, कम से कम ये तो कर ही लें आप, क्योंकि 8000 का बिकने जा रहा है। एक चीज़ 10,000 की है, वो बिकने कितने की जा रही है? एज एंड वेयर है उस हिसाब, जैसा है जहां है कि बुनियाद पे बेचो तो 8000 की बिक रही है, रिपेयर करके बेचेंगे तो प्रॉबेबली इससे ज़्यादा की बिकेगी। अब वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जो चीज़ें बिकती हैं वो जाहिर सी बात है वो 12000 की कॉस्ट है, उससे तो ऊपर ही बिकती होंगी। अब ये अजम्पशन लेनी पड़ रही है मुझे, क्या करें, कहीं पे एनआरवी का डेटा गिवन नहीं है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इस 3000 की अमाउंट से ही, यानी कि मैं 12000 में से 9000 माइनस कर रहा हूँ। क्या माइनस कर रहा हूँ जी? ये 9000 क्यों माइनस कर रहा हूँ? 9000 क्यों माइनस कर रहा हूँ बताएं? 12000 कॉस्ट है, बोलो, वो तो है ना, ठीक है। मजीद 3000 कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर कहीं जाकर ये बिक रही है, ऐसे ही है। तो मैं कम से कम 3000 से तो अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर ही लूँ, यानी कि मेरी एनआरवी क्या हुआ करती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता नहीं कितनी है, लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट कितनी आ रही है जी? ये टोटल है, ठीक है। तो आपकी जो एनआरवी है अब वो पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो 3000 से तो कम ही हो रही है ना आपकी एनआरवी, तो इसलिए मैं 3000 से ही इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। इसकी बात कल दोबारा कर लेंगे, टाइम खत्म हो गया, लेकिन 3000 से मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने अभी ए वाली एडजस्टमेंट भी करानी है, और वो भी माजी का किस्सा बन गया, टारगेट कॉस्टिंग ना, जिसको मैंने शुरू करना था, ठीक है। फिर पढ़ लो इसको। 4000 यूनिट्स एफ के जो हैं वो डैमेज हो गए, दीज कैन बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 और सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस फॉर 8000। अब मुझे बताओ नॉर्मली क्या हुआ करता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं वो कॉस्ट से ऊपर पर ही बिक रही होती है, तभी तो आप कारोबार कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था गुड यूनिट्स की एनआरवी हमेशा उसकी कॉस्ट से ऊपर ही होती है, लेकिन जो डैमेज हो गए हैं
उन डैमेज को अगर रिपेयर करना है तो फिर वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से बिकेंगे, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो जाहिर सी बात है इस 8,000 से तो ऊपर ही होनी है। तो या तो 8,000 का आज बेच लें, या तो 8,000 का आज बेच लें, ठीक है, ऑप्शन आ गया। सेलिंग प्राइस क्या है जी, या फिर आप उसको बेच लें पता नहीं कितने का रिपेयर करके, अब वो तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस ही होगी। तो 3,000 की एडजस्टमेंट है, दिल में आपके आ रही होगी 4,000, दिल में क्या आ रहा है कि आप 12,000 से राइट डाउन करके इसको 4,000 पे ले आए, लेकिन करनी एंट्री हमने किससे है, 3,000 से। इसको ज़रा तसल्ली से देख लेंगे। फिलहाल मैं 12 - 9 करके ए एडजस्टमेंट करा दूं, उसके बाद फिर इसको आप घर पे देखें, कल दोबारा कर लेंगे, ठीक है, सही है। तो मटेरियल एफ 12,000 की कॉस्ट पर है, इसमें से 9,000 माइनस कर दें, 3,000 जो है वो आपका क्या आ रहा है, एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस को आपने, उसने कहा था कहाँ पे ले जाना, यानी उसको आपने सिर्फ इन्वेंट्री में से कम करना है, ठीक है। ये 3,000 माइनस क्यों कर रहे हैं कल दोबारा बात कर लेंगे, अभी मैंने ए मटेरियल भी करना है। तो मटेरियल एफ जो है उसको आपने डायरेक्ट क्या कर दें, 3,000 से कम कर दें। ये क्या है, ये उसकी रिपेयर कॉस्ट है, यानी आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी एनआरवी डाउन है कॉस्ट से, तो 3,000 से तो कम से कम कर ही लें आप, ठीक है। बहरहाल इसकी बात हम कर लेंगे कल इंशाल्लाह, क्योंकि ये अब बहस में पढ़ना पड़ेगा हमें, इसको मैं मजीद समझाऊंगा, मेरा ए रह ना जाए, मैं आंसर पे एक दफ़ा पहुंचना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ICAP की वेबसाइट पे जब देखें जाकर ये सोल्यूशन तो कम से कम मैच तो हो आपका, क्योंकि इसका सोल्यूशन किताब में मौजूद नहीं है। बस मटेरियल ए मुझे कराने दो, क्लास खत्म हो रही है, फिर इस एफ की बात आप तसल्ली से देख के आना, इसको हम कर लेंगे कल। ना तो उसने शॉर्टेज को इधर डालने दिया है, ना सरप्लस को डालने दिया है, और ना ही एनआरवी लॉस को इधर डालने दिया है। 3 क्यों लिया है ये इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ए पे आ जाएं, क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट रह गए। इसको सोचिएगा, बिल्कुल ये कल बात ही यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इसको सोचिएगा आप, ठीक है। 3,000 ही क्यों किया हमने, ओके। अब आ जाएं ए पर। ए का मसला बड़ा गंदा और अजीब था, बहुत टाइम कम रह गया ना असल में ए के लिए, तो 1-2 मिनट अभी अगली क्लास के भी लेने पड़ेंगे, लेकिन ए पूरा हो जाए। ए पे आ जाओ जी। द इशुएंस ऑफ ए, सारी इशुएंस ए की इरोनियसली रिकॉर्ड होती रही है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। अब ए पे आओ। ए का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 9,000 kgs पड़ा है, जरा डिफरेंट है। सोच लेना यार, सोच ले, अभी ए कर लें क्योंकि ये अजीब सी है, ठीक है। 3,000 आपको घर जाके समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल मेरे पास आओगे। ए घर पे नहीं समझ आना, इसलिए इसको समझ लो जरा, ठीक है। 9,000 क्लोजिंग में हमारी इन्वेंट्री पड़ी है। ये इन्वेंट्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर रिकॉर्ड हुई होती तो किस रेट पर पड़ी होती, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर रिकॉर्ड हुई होती तो कितने पे पड़ी होती, 100 पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर हुई है, तो इस वजह से किस पर पड़ी होगी, 100 की बजाय पिछले वाले रेट पर। यह बात समझ आई है? मैं करके वर्किंग दिखाता हूं, वर्किंग करके दिखाता हूं, समझिए जरा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ओपनिंग में 10,000 यूनिट्स पड़े थे, 66,000 खरीदे, 9,000 क्लोजिंग में पड़े हैं, तो इशू कितने आपने किए थे, 67,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो 10,000 तो इशू हो ही गए होते। क्लोजिंग किस में से पड़े होते, इस परचेज वाले में से, जिसका रेट क्या होता, 100। अगर सही होता तो क्लोजिंग स्टॉक किस पर होता, 9,000 इंटू 100। 9,000 इंटू 100 कितना बनता है, 9 लाख, ठीक है। 900 पे पड़ा होता, 9,000 इंटू 9,000 यूनिट्स है, केजी जो भी है, इंटू 100 रुपए के हिसाब से होता, तो ये किस पर पड़ा होता, 900 पे, ठीक है। लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया, इसको गलती से इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर, सारे इश्यूएंस जिसमें करते रहे वो क्या किया, गलती से क्या करते गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट करते गए। जो सबसे एंड पे आए हैं वो पहले इश्यू होते रहे। तो इसका मतलब ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक सारे का सारा कौन से वाले यूनिट्स में पड़ा होगा, ओपनिंग वालों से। कौन से वाले यूनिट्स में से, अब ओपनिंग वाले यूनिट्स का रेट क्या था ये हमें पता नहीं। तो वो ये कह रहा था कि इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हैड इंक्रीज प्राइसेस बाय 25% एट स्टार्ट। इसका मतलब ये 100 रुपए बढ़ चुका है, ये 25% बढ़ चुकी है वैल्यू, ये 25% बढ़कर है। तो इसका मतलब ये 125 हो चुका है, हमें क्या चाहिए, 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें आप, 125 से मल्टीप्लाई करें 100 से, आंसर क्या आता है, यानी कितना बनता है, 720। इसका मतलब स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए था 900 से, गलती से हो गया है 700, तो फिर कितना कम रिकॉर्ड हुआ है,
क्लोजिंग स्टॉक कितना कम पड़ा है, ये 180 से आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, बढ़ा देना है। ये क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना इश्यूएंस को भी असर डालेगा। क्लास का टाइम हो गया खत्म, माजरत इसीलिए ये कर दिया मैंने। बाकी ये 300 की बात अब कल करेंगे, ठीक है। बस एक आधा मिनट, ठीक है, बस एक आधा मिनट। मुझे बताओ कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, केजीज हैं, केजीज। अच्छा, अब इनको अगर आपने रिकॉर्ड किया होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर, बल्कि इसकी वर्किंग कर लें यार, डायरेक्ट वो 120 यहाँ पे नहीं निकलना, बहुत रश पड़ जाएगा। कौन सी वर्किंग है जी, मेरे ख्याल में वर्किंग 1 में इसकी कर लेता हूँ, इसकी कल वर्किंग 2 फिर कर दूँ अगर आपको कल तक समझ ना आया तो, ठीक है। तो वर्किंग 1 इसी की कॉपी कर लेंगे ना आगे। वर्किंग 1 जी, वर्किंग 1। मुझे बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक लाइफो पे रिकॉर्ड हुआ, यूं लिखो ना, ये देखो यहां से पढ़ो, वैल्यू अंडर लाइफो। लाइफो की वजह से वैल्यू कितनी आई है, 100 की बजाय डिफरेंट, वो जितनी भी है वो लिख रहा हूं यहां पे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी जी, ए की, अंडर लाइफो। तो इधर देखो जी, कितने यूनिट्स हैं, कितने केजीज हैं, 9000 केजीज हैं, और हर एक केजी की प्राइस 100 नहीं लगी। लाइफो के अंदर कौन सी लग गई है, पिछले पीरियड वाली। जालिम ने एक 25% वाली वैल्यू, वो परसेंटेज वाला पॉइंट दे दिया था, वो ना देता तो जिंदगी आसान ही होती, फिर वो पॉइंट ही क्यों होता है ये वाला, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 100, ये बढ़ चुकी है, इस पीरियड की परचेज बढ़ी हुई प्राइस में है, ये सवाल में उसने बता दिया। मुझे पिछले पीरियड वाली चाहिए ताकि मैं जो गलत हुआ है वो निकाल के फिर सही वाला निकाल के उसका फर्क निकाल सकूं जी। कितना आता है, जो भी आता है आंसर 720 का है गालिबन, आपने बोला 720 पर इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है उनके मुताबिक। समझो इसको, समझो 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 भाई, 1 मिनट और दे दो, मैं छुट्टी दे रहा हूं। उसने वैल्यू लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे की है, यही बनता है, यही बनता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ये देखो 10,000 केजीज आए, फिर 66,000 खरीदे, ओपनिंग से 10,000, 66 खरीदे, और क्लोजिंग में कितने पड़े हैं, 9। अब लास्ट इन जो हुए हैं वो फर्स्ट आउट हुए हैं, लास्ट इन। तो 67,000 अगर इश्यू हुए हैं तो 66 इसमें से इश्यू हो गए हैं, और 1,000 ओपनिंग में से इश्यू हुआ है, तो 9 सारे के सारे किस में से पड़े हैं। अब इसका रेट 100 नहीं है, ये परचेज इस साल की है, इसका रेट, ओपनिंग वाले का रेट वो कह रहा है पिछले पीरियड के अंदर चूंकि 25% कम था, इन्होंने इस पीरियड बढ़ा दिया तो वो हमें निकालना पड़ा। हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो गलती से इस वैल्यू पर रिकॉर्डेड है ए का। ये समझ आती है बात। और अगर सही होता वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ए अंडर नॉर्मल फाइफो जो होना चाहिए था, तो क्या होता, 9000 केजीज हैं, फर्स्ट इन क्या हो जाते, ये 10,000 तो सारे के सारे इश्यू 67 है ना, तो 10 पहले इश्यू हुए होते, और बाकी के 57 इसमें से हो गए होते, तो बाकी ये 9 किस में से पड़े होते, इस करंट वाले में से होते। तो असल तो ये स्टॉक होना था इंटू ₹100 के हिसाब से, कितना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 से स्टॉक क्या है, 180 से स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। स्टॉक क्या है जी, अंडर वैल्यूड है। गलती से स्टॉक क्या है जी, होना चाहिए था 900 पर, हो गया है 720 पर, तो गलती से स्टॉक क्या है, तो इसको क्या कर दें, सही कर दें। तो मटेरियल ए की वर्किंग 1 से आपको 120 ऐड होने वाली फिगर मिली, 100 पता नहीं 20 क्यों लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब ये स्टॉक का बढ़ना, अब देखो ये इश्यूएंस जो हुई है गलत हुई है, दौरान साल इश्यूएंस गलत वाली हुई है ना, तो उसको भी सही करेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना, आंसर बता दो, बाकी इंशाल्लाह जो सवाल जवाब है कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 15899 ये चेक भी करना है आई कैप के सोल्यूशन से, क्योंकि किताब में सोल्यूशन है नहीं ना आपकी, ना आई कैप की किताब में है, क्योंकि ये रिसेंट सवाल है, तो इसलिए आई कैप के वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करो ना सोल्यूशंस, तो उसको निकाल के देखना। फॉर्मेट पता नहीं क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर ये मैच करना चाहिए जी, 48570, ठीक है जी। बस सिर्फ ये बात अब रह गई है, ये 3 क्यों लिया है ये कल बताऊंगा, बहुत टाइम ओवर हो गया है, सर पहुंच ही गए होंगे क्लास में। जिंदगी रही तो कल टारगेट कॉस्टिंग शुरू करेंगे। मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल बाद में शायद रखूं या पहले रखूं भी, तो कल टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हो चुका हूं, ठीक है। तो हाफ लेक्चर होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का और हाफ लेक्चर होगा टारगेट कॉस्टिंग का, ठीक है। मे भी कल मैं आपको असगर वाला सवाल करवाऊं। अल्लाह हाफिज।